हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का। लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने देखे थे चेन रूल के साथ, और हमने एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.4 को कवर किया था। आई होप आपने उनके क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और आप लोगों को उनसे सॉल्व भी हो गए होंगे क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस थे। आज हम डिफरेंशिएशन का कुछ न्यू टाइप सीखने वाले हैं। देखो, चेन रूल तो हमेशा यूज आएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेन रूल तो हम हर जगह यूज करेंगे। आज हम जो डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फंक्शंस के, कि इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो एक्चुअली हम ये समझ लेते हैं दोनों फंक्शंस होते ही क्या हैं। देखो, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई माइनस वाई। अब अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि y की वैल्यूज फाइंड आउट करो x की टर्म में, या x की वैल्यू फाइंड आउट करो y की टर्म में, तो थोड़ा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम x को इजीली y की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ना y को x के टर्म्स में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं ये आपके कौन से फंक्शंस होते हैं? इम्प्लिक्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये कौन से फंक्शंस होते हैं? आपके इम्प्लिक्ट फंक्शंस। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि y को x की टर्म में रिप्रेजेंट करो या x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ इजीली हो जाएगा, और इनको हम बोलते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शंस। ओके, चलो ठीक है। अब इनको डिफरेंशिएट हमें करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, जब तक जो हमने क्वेश्चंस देखा था तो आपने देखा था उसमें सिंगल वेरिएबल था, ओनली एक्स में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे जनरली तो हमने एक्स ही वेरिएबल यूज किया था, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे और हमारा क्वेश्चंस भी एक्स ही वेरिएबल यूज हो रहा था। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों चल रहे हैं मिक्स में, और वहां हम देखो कोई एलएचएस आरएचएस दो टर्म्स नहीं थी। यहाँ पर आपके पास एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, कभी भी इन क्वेश्चंस को y के इक्वल मत रखना सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दो साइड्स होते हैं और y ऑलरेडी यूज भी आ रहा है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब इनको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करने से पहले एक छोटी सी चीज जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ लास्ट में समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। क्या चीज है देखो, समझना। मैंने कहा कि वाई स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है? वाई स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू वाई। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं कहता हूं वाई स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो देखो हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं और हमारा फंक्शन भी y में ही है, तो इसका सिंपली डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं यही y स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा अगर हमने कहा, अब देखो डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, बट फंक्शन हमारा किस में है? y में। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको? अब देखो यहां पर क्या है, एक तरह से हम ये मान लेते हैं अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा इक्वेशन y स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर है। मैं ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ओके। तो हमने इस y को भी क्या अज्यूम कर लिया है? x अज्यूम कर लिया है। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको पता है 2x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 2y। लेकिन अब आपको वही बात आती, हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, हमने इस y को x माना, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जिससे हम x अज्यूम करते हैं अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस y का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाय dx। क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस y का डिफरेंशिएशन भी हमें वापस करना होगा, और वैल्यू क्या आएगी? dy बाय dx। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन हमारा किसी अदर वेरिएबल में, तो जिस भी वेरिएबल में वो फंक्शन होता है उस वेरिएबल का भी हमें लास्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो उस इक्वेशंस में ऑलवेज उस कंडीशन में हमें हमेशा dy बाय dx देखने को मिलेगा। जैसे अगर मानो हमारा कोई क्वेश्चन होता है लाइक tan y, आपको कहा गया इसे डिफरेंशिएट करना है, वही अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इस y को आपने x अज्यूम कर लिया माइंड में, ये मान लो, और tan x का डिफरेंशिएशन जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर y। अब y को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर y के बाद dy बाय dx। ऐसे अगर log y है, log y को डिफरेंशिएट करना है तो 1/y dy बाय dx। तो जब भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y में फंक्शन है तो लास्ट में dy बाय dx आएगा, मतलब आप उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा y के लिए नहीं, सभी के लिए अप्लाई होता है। लाइक जैसे t में दे रखा है कोई, यहाँ tan t होता, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? sec स्क्वायर t dt अपॉन dx, ठीक है। तो लास्ट में उस वेरिएबल को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट फंक्शन से रिलेटेड। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक तो इनवर्स ट्रिग्नो के डिफरेंशिएशन है और साथ में हमारे पास ये इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन है। तो मैंने कुछ दो क्वेश्चंस लिए, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और वो क्वेश्चन नंबर 7 है। दोनों को ही सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसका आंसर हमारे पास। ओके, चलो आते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स और वाई। तो एक को लेंगे हम फर्स्ट और एक को देंगे हम सेकंड, तो यू इंटू वी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट तो एक्स कांस्टेंट, अच्छा वाई का डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कांस्टेंट एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अच्छा वाई स्क्वायर का तो अभी मैंने समझाया आपको, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू, अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और अगेन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ओके। चलो अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन अभी बात हो रही है dy बाई dx हो जाएगा, y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dy बाई dx की, तो अब dy बाई dx वाली जितनी भी टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड ले लेंगे और कांस्टेंट जो भी अदर टर्म्स है उनको हम राइट साइड ले जाएंगे, ओके। तो देखो इसमें दिख रहा है एक तो एक हमें dy बाई dx, तो x dy बाई dx इधर ही रहेगा, एक प्लस का 2y dy बाई dx है, ये भी यहीं छोड़ देते हैं, इससे इधर ले आते हैं dy बाई dx को, तो ये माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इक्वल टू, अब यहां क्या रिमेनिंग रहा, एक तो sec स्क्वायर x, इस y को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस y, ओके। dy बाई dx हमने कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो dy बाई dx की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमें dy बाई डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी क्या होगी, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ओके। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, dy बाई dx की। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम रूल फॉलो करना है हमें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर y, और आपको पता है मैंने बेसिक्स में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर x, साइन क्यूब x, साइन क्यूब, साइन की पावर 4x, ऐसे अगर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करके आपके लिए इजी बना देते हैं, ठीक है। इजी कैसे बना देते हैं, इसको हम ऐसा लिख लें, ओके, साइन y का होल स्क्वायर, ताकि आपको x मानने में दिक्कत नहीं लगेगी, और ये cos x y as it is है इक्वल्स टू k। अब आते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप अगर अपनी बुक के अंदर देखोगे एक्सरसाइज में तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx ऐसे मेंशन है, इसलिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। चलो अब sin y को चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसका तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो sin y को हम x अज्यूम करेंगे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin y। अब देखो कल लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट वीडियोस में हमने देखा था चेन रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप डी अपॉन dx ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अब देखो चेन रूल में आप हमेशा नोटिस करो फाइनल जो भी आंसर आता है सब वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है, ओके। तो आप अब थोड़ा सा क्या हम शॉर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस की लेंथ और बढ़ जाएगी, धीरे धीरे क्वेश्चन लेंथी आने लगेंगे। अगर हम ऐसे एक एक स्टेप में चेन रूल को स्टेप में दिखाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो हम थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे अब क्वेश्चनों को, ओके। तो हमने देखो पहले इसको x माना, और इसको जिसको हमने x अज्यूम किया है उसको ये क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2 sin y, ओके। अब sin y को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin y का डिफरेंशिएशन cos y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, अभी बताया था यहाँ पे, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और आपका फंक्शन x में नहीं है y में है, तो उस कंडीशन में हम उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो साइन स्क्वायर का जो साइन y स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin y cos y dy बाई dx। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, cos xy, अगेन सेम देखो रूल फॉलो करना है, xy को आपने x अज्यूम कर लिया क्योंकि पूरा एक साथ कंबाइंड आपके पास एंगल की जगह xy यूज हो रहा है, ओके। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन xy, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन xy, अब आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको x अज्यूम किया था अपने xy को, कंबाइंड वैल्यू है लेकिन यहाँ दो फंक्शन हो गए वो xy, तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे u इंटू वी, हमने यहाँ भी यूज किया था, तो x को हमने फर्स्ट ले लिया, y को सेकंड ले लिया, तो x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx प्लस y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, ओके। चलो और k आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप चेन रूल अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है चेन रूल में कोई दो टर्म्स एक साथ आने वाली है, जैसे यहाँ पर हमने देखा x dy बाई dx,
प्लस वाई, यहाँ दो टर्म्स हमने एक साथ देखने को मिली। अगर दो टर्म्स कभी भी एक साथ आने वाली हो तो उस कंडीशन में हमेशा एक चीज याद रखो, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि अगर आप देखो इस ब्रैकेट को अप्लाई नहीं करते, लाइक हमने मान लो ऐसे लिख दिया, क्योंकि हम होते हैं, हमारी आदत होती है स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स होती हैं और इन्हीं से फिर आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ साइन एक्स वाई इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, ठीक है। तो जब भी चेन रूल्स में आपको लग रहा है कि दो टर्म्स एक साथ आ रही है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद दो टर्म्स मिलने वाली है हमें, तो ऑलवेज ब्रैकेट यूज करो, ओके। चलो अच्छा, 2 sin y cos y हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, sin 2y का, dy बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। ये प्लस माइनस मैंने माइनस ही अप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin x y dy बाई डी एक्स, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y sin x y इज इक्वल टू 0। अब वही सेम इन दोनों में हमें दिख रहा है इजीली कि दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा sin 2y माइनस x sin xy, ओके, sin 2y माइनस x sin xy, इसे हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो प्लस का y sin xy हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन, y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो कुछ नया नहीं है, चेन रूल ही यूज कर रहे हैं हम, बस ये चीज हमें याद रखना है कि अगर हम किसी थर्ड वेरिएबल, मतलब हमारी इक्वेशन किसी अदर वेरिएबल में और डिफरेंशिएट हमें किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था बट हमारा फंक्शन y में था, तो हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस y को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके, मतलब उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमारे उसमें साथ में क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स भी आ रहा है, ओके। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ओके। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ जो हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ हमारे इनवर्स फंक्शन है, उनका हम डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। देखो इनवर्स फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशंस होते हैं, इसमें ट्रिग्नो हमारी बहुत यूज आती है, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा ट्रिग्नो चैप्टर, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलस जब तक चलेगी तब तक ट्रिग्नो यूज आएगी। इंटीग्रेशंस में भी हम बहुत यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन में भी बहुत यूज आते हैं। तो ट्रिग्नो के फॉर्मूले आपको जितने अच्छे रिमाइंड होंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्वेश्चन इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। अब जैसे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, देखो डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकाल लेंगे, बट एक चीज आती है, देखो इसको अगर मैं चेन रूल से करता हूं डिफरेंशिएट करके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x अज्यूम करेंगे, क्वेश्चन होगा हमारा साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जिसे x अज्यूम किया उसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जबकि इसको अगर हम देखो एक और तरीके से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, कि हाँ हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। अपने सेकंड चैप्टर जो है आपका ITF, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा माइंड लाओ ट्रिग्नो का 11th का आपके, कि हम यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करें कि किसी की फॉर्मूले की कन्वर्ट हो जाए फॉर्म में। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, देखो tan थीटा, x इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ tan थीटा पुट किया तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको देख करके आपको एक याद आ रहा होगा, आपका 11th में एक फॉर्मूला था, और ये किसका फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का। अच्छा अगर x इक्वल्स टू tan थीटा होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x। चलो हम यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। अब प्रॉब्लम ये हो गई, बाहर साइन इनवर्स है अंदर cos है, कैंसिल होगा नहीं, तो इस cos को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइन में। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इस cos को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ओके, क्योंकि यहाँ एंगल 2 थीटा है ना, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज आपके सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नो में थी। अब हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा जो वेरिएबल है वो हमने खुद ने अज्यूम किया था, तो थीटा की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब इसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 2 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो dy बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने डिफरेंशिएट यहाँ सिर्फ 2 लाइन में ही कर दिया है, 2 लाइन क्या एक्चुअली 1 लाइन में हो गया है, जबकि अगर मैं वहां डायरेक्टली करता और चेन रूल अप्लाई करता तो क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब इनवर्स वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन करके देखा करो, कोई साइन कॉस टेन, देखो 3 ही जनरली इनसे काम हो जाता है कि इनको पुट करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी तो नहीं हो रहा है, कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, और देन अगर आप उसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे, आपका डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ भी हम आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको ध्यान आ रहा होगा इसको देख करके क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला रीड किया है, बिल्कुल किया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम x की जगह यहाँ क्या पुट कर दे cos थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है cos थीटा गई, ठीक है। तो हमने यहाँ अगेन क्या ले लिया, x इज इक्वल्स टू cos थीटा ले लिया। तो इफ x इज इक्वल्स टू cos थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे cos 2 थीटा का, ध्यान होगा 11th में cos 2 थीटा के आपके 4 फॉर्मूले थे, उनमें से एक ये है, ठीक है। तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये क्या बन जाएगा sec 2 थीटा, ठीक है। अब देखो sec इनवर्स से sec कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जिस cos इनवर्स x। अब इजीली इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो क्या हो गई है, माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नो वाले डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें ज्यादातर ट्रिग्नो के फॉर्मूले यूज आते रहते हैं। आप पुटिंग करने के देख लिया करना कि कोई पुटिंग करने से कोई थोड़ा सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो डिफरेंशिएट सिर्फ 2 लाइन में हो जाता है, 2-3 लाइन में, काफी इजी हो जाता है डिफरेंशिएशन करना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने 5.3 एक्सरसाइज के देखे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। आई होप आपको ये अभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज हमने 2 टाइप्स के और डिफरेंशिएशन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू टाइप्स के वीडियोस के, न्यू टाइप्स के डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।